बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, कभी हमारे साथ भी ये चीजें होती है, लेकिन अक्सर हमारे घर के जो बड़े होते हैं उनके साथ ये चीजें होती है कि उनको आधी रात या दोपहर कभी भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है। उन्हें रीजन पता नहीं होता है। बाज दफा रीजन हमें पता होता है कि हमें किस चीज की घबराहट हो रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रीजंस पता नहीं होते हैं। हमारे दिल में बहुत हवलनाकियां जो है वो घूम रही होती है, बहुत ज्यादा डर जो है वो घूम रहा होता है, बहुत घबराहट हमें महसूस हो रही होती है और इस वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ स्पेसिफिक दुआएं बताई है। हर चीज के लिए अल्लाह के नबी ने दुआएं बताई है। हम भाग भाग कर मौलाना के पास जाते हैं, पैसे लगाते हैं, तावीजें उठा कर ले आते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको भी इतनी कुव्वत दी है कि आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप दुआओं को पढ़कर दम कर सकते हैं। आपका भी यकीन जो है इतना मजबूत हो सकता है कि आप अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ कर सकते हैं, अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। आप खुद सोचे कि अगर दुआ और दम जो है वो सिर्फ एक वैसे कोई गलत बात नहीं है कि आप दूसरों से दम करवाएं, लेकिन इस चीज को अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर लोग दूसरों से दम करवाने से बचकर अगर खुद दम करने की कोशिश करें तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर है और अफजल है। इससे आप अल्लाह ताला के और भी ज्यादा करीब होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से दुआ करूं या दम करूं तो मतलब असर नहीं होता है, कोई मौलाना दम करे तो ही कबूल होता है, तो ये आपका ईमान, आपकी ईमान की कमजोरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपकी दुआ कबूल नहीं करनी होती तो अल्लाह ताला ने आपको दुआ की तौफीक क्यों दी होती। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दुआ बताई है। जो दुआएं हैं वो खास अल्लाह के नबी सिर्फ कुछ सहाबाओं को बताते और सहाबा इस चीज को रिवील नहीं करते लोगों के सामने। ये चीज पूरी दुनिया में हर किसी के पास आज दुआ की किताब होती है। हर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। तो अगर हमारी कबूल नहीं होनी होती तो दुआ हम तक क्यों पहुंचती, दुआ की तौफीक हमें क्यों मिलती, हमें अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें नमाज क्यों दी जाती। आप खुद सोचें, आप दूसरों के पास जाकर पैसे बर्बाद करते हैं। अगर आप अल्लाह ताला से तौबा करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, तो आप यकीन करें कि आप अगर तौबा करते हैं तो आपकी तौबा ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद आती है। क्योंकि गुनाहगार बंदा अगर अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होता है, दुआ मांगता है, गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुशी होती है, बजाय उसके कि जो ऑलरेडी ईमान वाला है या जिसको आप बहुत अल्लाह के करीब समझते हैं। आपकी ये तौबा अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो आप खुद अल्लाह ताला को करीब रखने की कोशिश किया करें। आप अल्लाह ताला से अगर यकीन के साथ दुआ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। आपके घर में किसी को घबराहट हो रही है, अगर वो इंसान इस हालत में नहीं है तो आप उनको ये जो दुआ मैं लगा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले और इस दुआ को पढ़कर उनके ऊपर दम करें। और अगर वो इंसान इस हालत में है या आप ही को घबराहट हो रही है तो आप इस दुआ को पढ़े, कसरत से पढ़े। अल्लाह ताला आपकी घबराहट को दूर करके आपके दिल को सुकून और इत्मीनान अता करने पे कादिर है। आपको कोई जरूरत नहीं है भाग भाग कर मौलानाओं के पास जाने की, पैसे खर्च करने की, तावीजों को लटकाने की। क्योंकि आप तावीजें लटकाते हैं तो एक तो वो शेक हो जाता है, दूसरी बात है कि आपको फौरन जो है वो राहत नहीं मिलती है, लेकिन दुआ से अल्लाह ताला चुटकियों में आपकी दुआओं को सुनकर आपकी घबराहट को दूर कर सकता है। बस शर्त जो है वो यकीन होना चाहिए। अगर आप अल्लाह ताला पे उस तरह यकीन करते हैं जैसा कि यकीन करने का हक है तो यकीन माने कि आपकी हर परेशानी को अल्लाह ताला दूर करने पे कादिर है। बस हमारा ईमान जो है वो खराब हो जाता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरी एक जो आंटी है वो भी आम इंसान है। मैं दुआ पढ़कर उनको पानी वगैरह पढ़ के दम करती थी तो वो कहती है कि मुझे शिफा मिल जाती है, मुझे लगता है कि सही हो गया सब कुछ। या उनकी आदत थी कि एक मौलाना के पास वो चली जाती थी और वो मौलाना से दम करवा लेती थी। मैंने समझाया कि आपको मौलाना के पास नहीं जाना चाहिए, आपका ईमान खराब हो जाता है। आप खुद इस बात का इख्तियार रखती हैं कि आप दुआ पढ़कर खुद के ऊपर दम करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको शिफा देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी का ईमान खराब होता है तो वो इन चीजों पे यकीन नहीं करता और हमें यकीन ही शर्त है, यकीन ही हमें करना बहुत जरूरी है। मैं खुद पे दम करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है। मैं बहुत बड़ी कोई अल्लाह की वली तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है क्योंकि मेरा यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात कह दी है, कोई दुआ बता दी है तो वो हमारे लिए है, वो
काबिल कबूल है, अल्लाह ताला उस चीज से हमें शिफा दे सकता है। नौजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी झूठ तो नहीं कहते, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये चीज तो नहीं कहा कि कोई मौलाना ही पढ़कर दम करेगा तो तुम्हें शिफा मिलेगी। तो आप क्यों मौलाना के चक्कर काट कर अपने पैसे को बर्बाद करते, जबकि अल्लाह ताला ने हर चीज आपको दे रखी है, अल्लाह के नबी हर चीज आपको बता रखी है। तो आपको चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि अपने ऊपर खुद से पढ़कर दम करें, अपने प्यारों को पढ़कर दम करें, ताकि अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला आजिला मुस्तकबिला भी दे और आपका ईमान भी मजबूत हो, आपका रिश्ता भी अल्लाह ताला के साथ मजबूत हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने ईमान को मजबूत करने के और अल्लाह पे यकीन करने की जरूरत है, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। खुद को गुनाहगार समझते हैं तो अल्लाह ताला के आगे खुद को सरेंडर करे, गुनाहों से तौबा करे। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं गुनाहगार हूं तो मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, बल्कि तौबा करने वाले की दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है, उसे माफ भी करता है और उसकी हर ख्वाहिश को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पूरा करता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों के पास जाने से पहले खुद रास्ते इख्तियार करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो ऐसी वीडियोस को लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो भाग कर मौलानाओं के पास जाते हैं छोटी छोटी सी चीजों के लिए, जो कि बहुत बड़ी जो है ईमान की खराबी वाली चीज है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।